Hello students, welcome back to our YouTube channel Digital Education Center. So students, I am Pawan Kumar and in this video we are going to discuss about फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस फॉर ऑल ब्रांच. ओके, तो आज हम लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस को देखेंगे. सिलेबस में मैं आप लोग को सारे सब्जेक्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स का जो है कौन कौन सा चैप्टर को स्टडी करना है, कौन कौन सा टॉपिक को स्टडी करना है, उसके बाद उनमें से कौन कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर के लिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका ब्रांच पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो है आपको मतलब आगे इंपॉर्टेंस है कोई सब्जेक्ट्स का. तो इससे रिलेटेड भी मैं बीच बीच में डिस्कस करते रहूँगा. तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसमें, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताऊँगा और सिलेबस से रिलेटेड, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा. आप लोग जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा. ओके, और इसमें जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, बिना मतलब इजी वे में सिलेबस कहाँ से आपको लेना है. उसके बाद जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड नोट्स वगैरह फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड नोट्स कहाँ से आपको मिलेगा. उसके बाद जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बुक कहाँ से मिलेगा, ई बुक, मतलब आपको जो है बुक आपको कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, बुक का PDF, ये सारा चीज़ जो हम बताएंगे. तो एंड तक जरूर देखना है. ओके, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का होगा. चलो हम लोग शुरू करते हैं. तो देखिए, आप लोग को पता ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग का लगभग जो है मेन 5 पेपर्स होते हैं हम लोग का, जिसमें से हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल है, मैथ है, ठीक है, मैथ 1 है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 है. उसके बाद इंजीनियरिंग आपका जो है मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है. ये 5 सब्जेक्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है. बाकी जो है ये सब आपका कॉलेज वाला सब्जेक्ट्स है, कॉलेज में ही ये सब का जो है स्टडी होगा और कॉलेज की तरफ से आपको लिखने उखने को दिया जाएगा, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, ओके, लैब वगैरह. तो ये सब जो है आपका कॉलेज से नंबर आपका आ जाएगा, उसमें बच्चा फेल नहीं करता. मेन है आपका 5 सब्जेक्ट. ये 5 सब्जेक्ट का जो है स्पेशल अलग अलग कोड होता है. ये लोग का जो एग्जाम भी होता है वो अलग आपका सेंटर में दिया जाता है. ओके, तो सबका कोड है, जैसे 101 है, 102 है, 103 है, 105, ठीक है, 104 है, उसके बाद 106 है. ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कोड हैं. आपको जो है एग्जाम में सब्जेक्ट का कोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में सब्जेक्ट का कोड देखने को मिलेगा. ओके, तो चलो हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को जो है डिस्कस करते हैं. ओके, तो देखिए आपका ये जो है हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल का है. कम्युनिकेशन स्किल का मैंने सिलेबस को खोल रखा है. इसका जो सब्जेक्ट का कोड जो होता है वो 101 होता है. इसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने को मिलेगा. एग्जाम में जो आपको लिखने को आएगा सब्जेक्ट का कोड. ओके, चलो, तो यहाँ पर जो है आपका पास मार्क्स वगैरह के बारे में तो सबको पता है, 26 नंबर आपका पास मार्क्स होता है. ओके, तो यहाँ पर जो आपको स्टडी क्या करना है, स्टडी जो आपको करना है आपका कम्युनिकेशन स्किल में जो आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला जो है टेक्स्ट बुक, ठीक है, पहला जो आपका टेक्स्ट बुक जिसमें आपको स्टोरीज वगैरह आपको पढ़ना है. उसके बाद जो है दूसरा जो आपका है वो आपका होगा क्या, आपको ग्रामर सेक्शन पढ़ना है. ओके, ग्रामर सेक्शन पढ़ना. देन जो आपका नेक्स्ट जो आपका है वो आपको पढ़ना है स्किल. ओके, स्किल से रिलेटेड जो है आपको पढ़ना है, मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका लीडरशिप स्किल कैसा है, ठीक है, और भी इससे रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपको इसमें स्टडी करना है. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है पार्ट 2 में ग्रामर है. इसमें कुछ आपका जो है स्टोरी आपको पढ़ना है. तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, स्टोरी आपको यहाँ से मिल जाएगा. उसके बाद जो है आपका सेकेंड पार्ट जो हम बोले थे, मैंने बोल रखा था आपको सेकेंड पार्ट में आपका ग्रामर है. तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है. आपको वर्ब्स पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, ठीक है, डू एज डायरेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है. उसके बाद जो आपको सेंटेंस वगैरह पढ़ना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग पढ़ना है, रिमूव टू पढ़ना है. जो कि क्लास 10th में जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा. प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब जो आपको ग्रामर में आपको पढ़ना है, ये सब. ओके, उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट में जो है आपका पैराग्राफ राइटिंग में भी कुछ आपको जो है लिखने को आएगा, ठीक है, आपको जो पैसेज लिखने के लिए आएगा. ओके, आपको जो किसी का कोई टॉपिक दे दिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको लिखने को दे दिया जाएगा. उसके बाद फोर्थ पार्ट में जो आपका ये मतलब छोटा छोटा सब रहता है, ये सब पार्ट नहीं है. मेन आपका पार्ट जो ग्रामर के अंदर में हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है. उसके बाद जो है आपका जो है स्किल डेवलपमेंट वाला स्किल, ठीक है, सॉफ्ट स्किल से आपको जो है स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड आपको स्टडी करना, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए. ग्रुप डिस्कशन से आपको स्टडी करना है. उसके बाद जो है आपको लीडरशिप स्किल से रिलेटेड स्टडी करना है. इंस्टेंट पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिक में हम लोग कैसे स्पीक कर सकते हैं, वो चीज़ से रिलेटेड पढ़ना है. उसके बाद जो आपका बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपको स्टडी करना है कि आप किसी से फ़ोन में बात करते हैं तो हम लोग को फ़ोन में कैसे बात करना चाहिए, ठीक है. उसके बाद जो है हम लोग को
ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस वगैरह के बारे में हम लोग को पढ़ना, आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड अच्छे से स्टडी करना। तो ये थोड़ा सा ईजी सब्जेक्ट है, इसमें मज़ा भी स्टूडेंट्स को आता है पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि सारा जो है सीखने से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है। ओके, अब बात करें कि इसका जो है नोट्स आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स देखिए, नोट जो है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन सेंटर का टेलीग्राम में जो है आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद जो अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं डिजिटल एजुकेशन सेंटर, वहाँ पर जो आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी जो है अवेलेबल है पूरा। आप फाइल सेक्शन में जाइएगा, फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा कि कैसे जो है आपको डाउनलोड करना है। ओके, उसके बाद जो डाउनलोड नहीं करना, आपको वहाँ से सिर्फ आ जाइए और क्लिक करिए, आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। देन जो है आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में मैं ये पीडीएफ जो है अभी इंस्टेंट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो बच्चे लोग ज्वाइन कीजिए व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत सारा चीज़ हम सेंड करते रहेंगे अभी। ओके, ये सब असाइनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, तो असाइनमेंट का ये सब टॉपिक है, असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोग जो है देख लीजिएगा इसको। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो ये सब्जेक्ट जो है, जिनका ब्रांच सीएससी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये माना जाता है। ओके, ब्रांच जिनका सीएससी ब्रांच है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपका जो बेसिक है, बेसिक अगर आप नहीं जानिएगा तो फिर आपका जो आगे जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ना क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, कंप्यूटर का। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपको इसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड चैप्टर का, तो सेकंड चैप्टर में जो आपको स्टडी करना है क्या, इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो आपको इसमें पढ़ना है। तो बहुत सारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद जो है आपका थर्ड चैप्टर में जो आपको पढ़ना है इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सब क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, मतलब ब्राउजर क्या, वेब ब्राउजर वगैरह क्या होता है, नेटवर्क का टाइप क्या है, कौन कौन सा टाइप का नेटवर्क होता है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर में आपको पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर में HTML एंड सॉफ्टवेयर एंड HTML से रिलेटेड जो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर में आपको पढ़ना है IT, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है आपको स्टडी करना है। ये सब्जेक्ट जो है आपका CSC ब्रांच, ठीक है, CSC या फिर CE ब्रांच जिनका है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन लोग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है ये। ओके, चलो देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट का बात करते हैं। देखिए, आप लोग को इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग का जो है नोट्स वगैरह जो आपको सिंपली जो है नोट्स वगैरह जो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं इसका नोट्स, तो आप लोग जो है सिंपली जा सकते हैं टेलीग्राम में जो आप लोग सर्च कर सकते हैं हम लोग का टेलीग्राम डिजिटल एजुकेशन सेंटर का। देखिए, मैं PDF यहाँ सेंड कर रखा हूँ। ओके, उसके बाद आपको जो ऊपर टैप करना है, टैप करने के बाद जो आपको जाना है फाइल सेक्शन में जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ पर जो आप फर्स्ट सेमेस्टर सर्च कीजिए, आपको जो बहुत सारा PDF आपको देखने को मिल जाएगा फाइल सेक्शन में। देखिए, यहाँ पर सर्च कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, सिर्फ सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा आपका PDF आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड इतना आपका जो है मतलब जितना भी सिलेबस वगैरह है ना, सिलेबस हो गया आपका, नोट्स हो गया, सारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो सिंपली आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, 442 फाइल्स मैंने अपलोड कर रखा है। ओके, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप में मुझे भी पर्सनली आप लोग मांग सकते हैं, मैं भी सेंड कर दूंगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का और बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का सब्जेक्ट जो हम लोग का है वो क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये तो किंग है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सबसे, मतलब स्टूडेंट को डर भी लगता है, कोई स्टूडेंट को अच्छा भी लगता है, और जिनको अच्छा लगता है उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा आता है। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर भी सकते हैं, और एक मतलब इसके थ्रू जो है आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और इसके थ्रू ही जो है आप फेल भी हो सकते हैं। जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो लोग फेल कर जाता है, और जिनको समझ में आता है वो लोग अच्छा नंबर ले आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो आपका जो है सब्जेक्ट कोड है 102 है। देखिए, आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का ये न्यू सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है कि ये न्यू सिलेबस है। पहले जो आपका सिलेबस था वो 2018 से पहले अलग सिलेबस था। 2019 से 2019 से जो है 2019 से जो आपका सिलेबस चेंज किया गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखते हैं 2018 में, ऐसा टॉपिक से आपको जो है ऐसा टॉपिक से आपको क्वेश्चन आया है जो सिलेबस में नहीं, तो सब पहले का सिलेबस अलग था। 2019 से जो आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया है।
ओके। तो मैं 2019 वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को मैं बता रहा हूँ, तो इसी को डाउनलोड कीजिए, ऐसा नहीं कि दूसरा वाला सिलेबस ले लिए बहुत सारा उसमें टॉपिक वगैरह वो सब पढ़ने लगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि हम लोग को जो है कौन कौन सा जो है टॉपिक जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ना है क्या, जो 10th सेमेस्टर में मतलब 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था AP GP HP, ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो आपका न्यू चैप्टर आपका है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें आपको पढ़ना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th सेमेस्टर में पढ़ा था ना, तो उससे रिलेटेड आपको पढ़ना। देन जो है लॉगरिथम, ये आपका नया 11th क्लास का सिलेबस है। उसके बाद जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद जो आपको पढ़ना है क्या, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो कि आपका 12th क्लास का है। अगर आप देखेंगे CBSE या फिर ICSE बोर्ड का 12th क्लास में आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जो बहुत पढ़ना है इसमें। अच्छा इजी भी चैप्टर है। उसके बाद जो है आपको बाइनोमियल थ्योरम जो आपको स्टडी करना, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर भी लगता है। तो आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए किसको किसको मैथ में डर लगता है और किसको किसको मैथ बहुत अच्छा लगता है। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री का आपका रेशियोज वगैरह पढ़ना है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैथ सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो ऑल ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ सब्जेक्ट जो है आपका अगर सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो आपका ECE ब्रांच। ठीक है, ECE ब्रांच आपका जो है इलेक्ट्रिकल का ब्रांच, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपका, मैकेनिकल ब्रांच आपका जो है सिविल ब्रांच, ये सब के लिए मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का पढ़ना है, नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर पढ़ना है वो क्या, पॉइंट एंड डिस्टेंस मैथ में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट एंड डिस्टेंस, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जो आप लोग को स्टडी करना है। तो ये खत्म हो गया हम लोग का मैथ। अब हम लोग नेक्स्ट का बात करते हैं, थोड़ा सा देखो लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में जो हम सारा सब्जेक्ट को जो है डिस्कस किए हैं, इसे थोड़ा सा जो है लंबा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग का है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। देखो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो कॉलेज में ही होता है, इसमें बच्चे जो है फेल उल नहीं करते। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड जो आपका 105 है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहने का मतलब आपको ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो आपको स्टडी करना है। इसका एग्ज़ाम जो है आपका होम सेंटर में ही होता है। इसमें बहुत सारा टॉपिक्स वगैरह पढ़ना है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हम लोग जो मेन जो सब्जेक्ट है 5 जिसका एग्ज़ाम होता है वो सबको हम डिस्कस कर देते हैं और उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफिक्स जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका जो इम्पॉर्टेंट है आपका सिविल ब्रांच के लिए। अगर आपका सिविल ब्रांच है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ये दो ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी अदर ब्रांचेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। अगर आप लोग इसका नॉलेज नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं उतना। नेक्स्ट जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो हम लोग का है केमिस्ट्री। ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1। ओके, इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड जो है वो आपका 104 है, कभी कभी जो 108 भी होता है। ओके, इसमें कौन कौन सा हम लोग को जो है चैप्टर पढ़ना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो कि क्लास 11th का आपका जो है टॉपिक है, 11th का जो चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारा टर्म जो है आपको इसमें स्टडी करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जो आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब जो है अगर आप आपका जो सिविल ब्रांच वगैरह है, ठीक है, सिविल ब्रांच है, उसके बाद मैकेनिकल ब्रांच है, तो थोड़ा थोड़ा जो आपका इसका इम्पोर्टेंस, इसका जो थोड़ा थोड़ा यूज होगा, बाकी जो आगे चलकर जो उतना ज़्यादा आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो है सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो नॉलेज होना चाहिए सबका। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक का है, कुछ कुछ चैप्टर का जो है आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर मेटलर्जी वगैरह जो है, मेटलर्जी जी चैप्टर वगैरह जो फिर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। मेटलर्जी ब्रांच जिनका है वो लोग को नहीं समझ में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको आपको स्टडी करना है। देन जो आपका है मेटल्स एंड एलॉय। देखिए मेटल्स एंड एलॉय का आपका अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप मेटलर्जी ब्रांच कैसे पढ़िएगा। तो मेटलर्जी ब्रांच के लिए जो ये चैप्टर पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपका जो है प्लास्टिक से रिलेटेड, तो प्लास्टिक से रिलेटेड जो आपको स्टडी करना है, रबर से रिलेटेड आपको स्टडी करना है। देन जो है थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, वही प्लास्टिक वाला रिलेटेड है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको स्टडी करना। पॉल्यूशन का तो आपको हर ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर जो आपको इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर आप इसको स्टडी अच्छे से नहीं कीजिएगा तो आगे चलकर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसका नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर बेसिक नॉलेज। ओके, तो ये कहानी था हम लोग का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लोग का इंजीनियरिंग फिजिक्स। देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है आपका
फिजिक्स 1 इसका सब्जेक्ट कोड जो है आपका 103 है, ठीक है, फिर 107 भी कभी कभी होता है। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो है किन किन ब्रांच के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है किन किन ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए फिजिक्स जो है आपका ईसी ब्रांच हो, फिजिक्स अगर बात करें तो ऑल ब्रांच के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, सीएस को छोड़कर। आगे चलकर आगे का मैं बात कर रहा हूँ। ईसी ब्रांच आपका है तो भी आपका बहुत जरूरी है, बेसिक आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का फिजिक्स जो है आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो है ईसी ब्रांच, मैकेनिकल, सीएससी का भी इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा मोड़ा। उसके बाद जो है आपका सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है पढ़ना तो इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत ज़रूरी है, उसके बाद मैकेनिकल वालों को ज़रूरी है, उसके बाद सिविल वालों को जरूरी है। 3 कोर ब्रांच है ना, कोर ब्रांच को बहुत ज़रूरी है ये वाला सब्जेक्ट को पढ़ना। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर आगे चलकर हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें जो है हम लोग को कौन कौन सा जो है चैप्टर को स्टडी करना है। तो आपको स्टडी करना है क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट आपको स्टडी करना है, जो कि आपका जो है क्लास 11th का चैप्टर है। उसके बाद मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिक्स में आपको जो मोशन से रिलेटेड स्टडी करना है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसमें आपको फोर्स से रिलेटेड भी स्टडी करना है। देन जो आपका एंगुलर मोशन भी आपको जो है पढ़ना है, जो कि आपका जो 11th क्लास का आपका सिलेबस है, 11th क्लास का जो है चैप्टर है ये फिजिक्स का। देन अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3, तो आपको जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। उसके बाद ये चैप्टर जो आपको क्लास 11th में भी देखने को मिलेगा, बट इसमें अगर आपको क्लास 9th का नॉलेज है तो आपको आराम से जो ये वाला कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें चैप्टर 4 का, तो हम लोग का चैप्टर 4 जो है वर्क एनर्जी एंड पावर है। वर्क एनर्जी एंड पावर जो आपका क्लास 11th को देखने को मिलेगा। अगर आपका जो है बेसिक, अगर नाइन्थ वाला बेसिक अगर आपका है तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा यहाँ पढ़ने में। उसके बाद ये सब चैप्टर आपको नया देखने को मिलेगा, जो कि आपका क्लास 11th का है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी से रिलेटेड, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होता है। उसके बाद सरफेस टेंशन से रिलेटेड आपको स्टडी करना है, सरफेस टेंशन जो आपका क्या होता है, ओके। उसके बाद जो है विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी से रिलेटेड भी आपको स्टडी करना है। उसके बाद जो है हीट चैप्टर को आपको स्टडी करना है, हीट से रिलेटेड, ओके। उसके बाद साउंड एकॉस्टिक्स आपको पढ़ना है, साउंड वगैरह से रिलेटेड जो आपको स्टडी करना है। बस इतने ही चैप्टर आपका 7 चैप्टर आपको फिजिक्स में। और बहुत सारा जो है आपको लेक्चर जो है हमारे यूट्यूब चैनल का आप देखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा, बहुत सारा आपको जो वीडियोज़ लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी वीडियो लेक्चर जो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप लोग देख सकते हैं, ओके। चलो तो ये था जो है ऑल सब्जेक्ट्स का जो है हमने डिस्कस कर दिया, जितना भी हम लोग का जो सिलेबस था, ओके। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है, आपका जो एक और सब्जेक्ट आपका है वर्कशॉप, एक और सब्जेक्ट आपका जो है वर्कशॉप है। वर्कशॉप में भी आपको जो है उतना ज़्यादा नहीं, आपको वर्कशॉप में कुछ कुछ स्टडी करना है, ठीक है। देखो वर्कशॉप में जो उतना ज़्यादा आपको ये करना नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग जो है बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ये वाला जो है इतने तक हम लोग रखते हैं, ठीक है।